आज के जूम के माध्यम से मैक्सवेल हर्बल परिवार के द्वारा आयोजित 5 बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं चंद्रभूषण सिंह चंदेल अपनी माता स्वरूपनी कंपनी मैक्सवेल हर्बल परिवार कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशक परम आदरणीय श्री रविशंकर ओझा सर, अपने मोस्ट सीनियर लीडर आदरणीय शैलेंद्र कुमार सिंह, अपने गुरु एवं मार्गदर्शक जिन्होंने हमें इस मंच तक पहुंचाया है एवं बोलने के लिए योग बनाया है, मिस्टर शशिकांत पटेल सर, साथ ही साथ अपने लव लाइन गुरु परम आदरणीय मनोज राय सर, ओम प्रकाश सर, संतोष राय सर के साथ साथ उपस्थित सभी महत्वाकांक्षी एवं जनवाद लीडरों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं के साथ स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे परम आदरणीय CMD सर के द्वारा हमें 5 बेसिक ट्रेनिंग के लिए अवसर दिया है और मैं शुक्रगुजार हूं सर के लिए कि मुझे इतना बड़ा अवसर दिए हैं। दोस्त, आज का जो ट्रेनिंग होगा वह जो है 5 बेसिक। 5 बेसिक का मतलब होता है 5 आधार। कहने का मतलब यह है कि हमें जो सिस्टम मिला है, जो मैक्सवेल परिवार का जो सिस्टम मिला है, ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के अंदर काम करता है और डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का रीसिक है। जीवन में सफल आवश्यक है। जिस प्रकार हमारे शरीर को चलने के लिए, सुचारू रूप से चलने के लिए रीढ़ की हड्डी की मजबूती बहुत जरूरी है, उसी प्रकार से मैक्सवेल रूपी बिजनेस में सफलता पाने के लिए 5 बेसिक ज्ञान का होना अति आवश्यक है। दोस्त, 5 बेसिक है क्या? 5 बेसिक एक ऐसा ज्ञान है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति कर अपने जो है मंजिल तक पहुंच सकता है, सफलता की मंजिल तक पहुंच सकता है। दोस्त, आज हम लोग मैक्सवेल परिवार के द्वारा एक सिस्टम मिल गया और वह सिस्टम है जीवन में कामयाबी पाने का। दोस्त, किसी भी संस्था का मजबूती का सबसे पहला जो फैक्टर्स है उसका जो है 4 स्तंभ होता है और जिस संस्था का 4 स्तंभ मजबूत है उस संस्था में काम करने से आदमी सफलता प्राप्त करता है। कहने का मतलब, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि अगर एक कार है, कितनी अच्छी कार है, अगर उसका 4 चक्का मजबूत है तो हम लोग मनचाहा दूरी तय कर सकते हैं। लेकिन दोस्त, अगर उसका एक भी चक्का अगर पंक्चर है, सही नहीं है, तो हम एक डेग भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दोस्त, आज हमें जो है मैक्सवेल रूपी कार मिल गया है और मैक्सवेल रूपी कार का चारों चक्का मजबूत है। यानी कहने का मतलब, हमारा जो मैक्सवेल रूपी जो संस्था है उसका चारों स्तंभ जो मजबूत है और चारों स्तंभ जो है, पहला स्तंभ है कंपनी का मैनेजमेंट, दूसरा स्तंभ है प्रोडक्ट, तीसरा स्तंभ है मार्केटिंग प्लान और चौथा स्तंभ है टीम एंड लीडर। दोस्त, हम लोग बहुत जो है खुश नसीब हैं कि आज हमारी कंपनी के माननीय CMD महोदय के द्वारा इतना व्यवस्था किया गया है, इतना जो है सरल तरीका से जो है ज्ञान दिया जा रहा है। तरह तरह के लीडर जो है हमारे जूम पर आकर के ज्ञान दे रहे हैं, जिसके माध्यम से विकास करने में मंजिल पाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता है, बशर्ते कि हम लोग थोड़ा सा उस पर इम्प्लीमेंट करें, थोड़ा सा मनन करें। कहने का मतलब कि अगर कार का 4 चक्का है तो हमारा जो संस्था का पहला चक्का है मैनेजमेंट। अब हम आप लोग से तो जहां तक
बताने की जरूरत है नहीं, हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा मैक्सवेल ग्रुप जो है संस्था है, उसका जो मैनेजमेंट बिल्कुल सही है। इसका मैनेजमेंट इतना सही है कि इसके लायक, इसकी तुलना अभी शायद ही कोई कंपनी कर सकता है। जैसे हमारे कंपनी का जो है मैनेजमेंट, जो हमारी कंपनी में जो हम लोग जो मैनेजमेंट क्या है, हम लोग जो क्लोजिंग करते हैं, जो पैसा भेजते हैं, समय पर क्लोजिंग हो जाता है, समय पर पे आउट होता है। हमारे सीएमडी महोदय के द्वारा समय पर हमें जो है प्रोडक्ट मुहैया कराया जाता है। यानी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी तरह की थोड़ा परेशानी भी होती है, हम अपने सीएमडी महोदय से बात करते हैं, उसका समाधान निकल जाता है। हमारे सीएमडी ऐसे हैं कि लगता ही नहीं है कि हमारे सीएमडी साहब हैं, हमेशा हम लोग के साथ रहते हैं, हमेशा हम लोग को जो है जुनून बढ़ाते हैं, हमेशा हम लोग को पैशन बढ़ाते हैं, हमेशा हम लोग को डेडिकेशन प्राप्त करवाते हैं। तो कहने का मतलब कि हमारा मैनेजमेंट में तो किसी तरह का कोई दिक्कत है ही नहीं, हम लोग सभी वाकिफ हैं। दोस्त, अब रह गया कंपनी का प्रोडक्ट। तो कंपनी का प्रोडक्ट भी बहुत लाजवाब है, इतना बढ़िया है, इतना इसका एक्शन है कि अभी तक जहां भी दिया गया है, अभी तक किसी ने कोई शिकायत नहीं किया है। और साथ ही साथ हमारा कंपनी का जो भी है रेट जो है, हमारा कंपनी का प्रोडक्ट का रेट है, वो मार्केट से बिल्कुल सस्ता है, जो ताकि हम लोग को बिजनेस करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। कंपनी का गुणवत्ता के बारे में तो कहना ही नहीं है। हमारी कंपनी के जो गुणवत्ता है, शुद्धता है, इसके लिए हमारे जो है कंपनी के जो है भारत सरकार के द्वारा हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन से जो है 4 तरह का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जिसमें जो फसाई है, जीएमपी है, मेक इन इंडिया है, NISO 9001 2008 है, आपका SIS है। मतलब तरह तरह का सर्टिफिकेट है, जिसमें किसी तरह का कोई शक की बात नहीं है। अब तीसरी बात आती है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान क्या है? बहुत सारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान है जो दिखता है लेकिन मिलता उलता नहीं है। कंपनी में बहुत तरह का प्लान बताया गया है। आप एक लेग से ही आपको पैसा आएगा, आप कुछ दिन के बाद काम नहीं कीजिएगा तो पैसा आएगा। थोड़ा सोचने की बात है दोस्त, विचारणीय बात है कि अगर काम नहीं होगा तो कंपनी कहाँ से पैसा देगी। और एक चीज बताइए, किसी में 3-3 लेग है, बताइए। हमने तो 2 कन्नी का खंभा चलते देखा, उस पर लाठा चला है, 3 पर तो कभी चलते ही नहीं देखा है। आप लोग भी नहीं देखा होगा। सबसे बढ़िया जो प्लान होता है वो 2 लेग वाला होता है, और हम लोग का कंपनी का प्लान जो है 2 लेग है। और मार्केटिंग प्लान जो इतनी अच्छी है कि जो दिखता है और मिलता है। अभी तक हमारे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मित्र हैं, जिनका कमीशन बन रहा है, जितना तरह का लेवल बताएगा उसके अनुसार कमीशन आ भी रहा है, किसी तरह का कोई शिकवा शिकायत भी नहीं है। तो कहने का मतलब हमारी कंपनी की जो विशेषता है मार्केटिंग प्लान की, जो चीज दिखता है वो चीज मिलता भी है। तीसरा चीज आता है टीम एंड लीडर। तो टीम इन एंड लीडर की बात है, जहां तक इसमें तो कुछ कहने की बात नहीं है, सब सामने है। डेली हम लोग के बीच टीम है, नए नए टीम के लोग आते हैं, नए नए लीडर आते हैं, नए नए ज्ञान देते हैं, नए नए तरह तरीका बतलाते हैं, जीवन में आप कैसे सफल होइएगा। तो कहने का मतलब कि टीम एंड लीडर हमारा बहुत मजबूत है। तो कहने का मतलब कि अब जो है हमारा जो है चारों चक्का मजबूत है, हमारी कंपनी का, हमारी कंपनी रूपी कार का चारों चक्का मजबूत है। तो इसके लिए कार कैसे चलेगा, इसके लिए एक ड्राइवर का भी होना अति आवश्यक होता है। और दोस्त, अगर कार कितना हो बढ़िया है, उसका चारों चक्का कितना हो मजबूत है, लेकिन ड्राइवर अगर अनाड़ी रहेगा तो क्या हम लोग मंजिल तक पहुंचेंगे? वह कार हमें मंजिल तक पहुंचाएगा कि हॉस्पिटल में पहुंचा देगा? दोस्त, सच्चाई है कि अगर कार का ड्राइवर अगर समझदार नहीं होगा, कुशल नहीं होगा, जानकार नहीं होगा, तो वह कार के माध्यम से हमें मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, हमें सफलता की मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, हमें हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता है। तो दोस्त, हमारी मैक्सवेल रूपी कार है, उसका चारों चक्का मजबूत है, चारों स्तंभ मजबूत है, लेकिन इसका ड्राइवर कौन है? इसका ड्राइवर कौन है? इसका ड्राइवर हम लोग हैं। और जिस तरह कार चलाने के लिए जो ड्राइवर होता है, उसकी वही 5 तरह का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। पहला ज्ञान स्टीयरिंग थामने का ज्ञान, कंट्रोल करने का ज्ञान। दूसरा क्लच लेने का ज्ञान। तीसरा ब्रेक लेने का ज्ञान। चौथा हॉर्न बजाने का ज्ञान। पांचवा साइड से काटने का ज्ञान। ठीक उसी तरह से अगर हम मैक्सवेल रूपी कार का ड्राइवर हैं,
तो हमें भी 5 तरह का ज्ञान होना चाहिए और वह ज्ञान है पहला ज्ञान होना चाहिए प्रोडक्ट का ज्ञान और प्रोडक्ट के बारे में विश्वास। लेकिन दोस्त, प्रोडक्ट का ज्ञान कब होगा? जब हम प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे और इसकी जानकारी के लिए हमारे टूल्स है, हमारे पास टूल्स है, हमारे पास ब्रोशर है, हमारे सीएमडी महोदय ने इतना बढ़िया व्यवस्था किया है कि उसको प्रिंट करवा करके आप सभी लीडरों के तक पहुंचा दिया है और उसमें सारा चीज दिया गया है, कौन सा प्रोडक्ट क्या चीज से बना हुआ है, एक क्या क्या चीज में काम करता है, इसका सेवन कैसे होना चाहिए, सारा चीज व्यवस्था है। तो टूल से प्राप्त कर लीजिए। इसके बाद जो है हम लोग को जो है डेली जो है बताया भी जाता है लीडरों के द्वारा, प्रोडक्ट के बारे में ज्ञान करवाया जाता है। तो पहला तो है कि ज्ञान ले लीजिए और दूसरा चीज है विश्वास। तो प्रोडक्ट के बारे में विश्वास कैसे होगा मेरे दोस्त? प्रोडक्ट के विश्वास बारे में तभी विश्वास होगा जब हमको उसको यूज करेंगे और लोगों का विश्वास तब होगा जब हम उसको यूज करेंगे, लोग देखेगा हमको यूज करते हुए और लोगों का भी विश्वास होगा। लेकिन दोस्त, अगर हम मैक्सवेल कंपनी में है, मैक्सवेल कंपनी के बारे में प्रोडक्ट के बारे में बतला रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्या लोगों का विश्वास होगा? हम किसी दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या लोगों का विश्वास होगा? कभी भी नहीं हो सकता है दोस्त। उदाहरण के लिए, अगर किसी का मिठाई का दुकान है और उसका मिठाई बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसके यहाँ गेस्ट आते हैं, वो मिठाई जो है किसी दूसरे दुकान से लाने जाता है, क्या देखने वाले लोग कभी भी सोचेंगे, कभी भी समझेंगे कि इसका मिठाई अच्छा है? दोस्त, तरह तरह के शक करने लगेंगे। यदि इसका मिठाई अच्छा होता तो फिर दूसरे दुकान से लाने की क्या जरूरत होती? उसी प्रकार से अगर मेरा प्रोडक्ट है, हम अगर दूसरे जगह का प्रोडक्ट यूज करेंगे, दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो क्या हमारे बताए हुए मैक्सवेल के प्रोडक्ट के बारे में जो हम लोग चढ़-बढ़ के बात करते हैं, क्या लोगों का विश्वास होगा? कभी भी नहीं हो सकता है दोस्त। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको प्रोडक्ट का ज्ञान लेना पड़ेगा और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके विश्वास करना होगा और जब विश्वास होगा तब हम लोग चढ़-बढ़ करके बोलेंगे, पूरा पेशेंस के साथ बोलेंगे। और अगर दोस्त हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, तो हम चढ़-बढ़ के कभी भी बोल नहीं सकते हैं। तो दोस्त, दूसरा जो हमारा जो है ड्राइवर का ज्ञान क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट का ज्ञान और प्रोडक्ट के बारे में विश्वास। तीसरा जो होता है वह होता है आपको जो है तीसरा जो होता है प्रोडक्ट का ज्ञान। तीसरा जो होता है लिस्ट बनाना। तीसरा जो होता है लिस्ट बनाना। तो लिस्ट बनाना जो है सबसे अहम चीज है। मैक्सवेल या किसी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में विकास करने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए, सफलता पाने के लिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी होता है दोस्त। तो लिस्ट बनाना क्या है? लिस्ट जो है हम लोग पहले भी बनाते थे, आज कोई नया लिस्ट नहीं बनाना है। जैसे हमारे घर में शादी होती है और शादी में हम कुछ लोगों को खिलाने के लिए आमंत्रित करते हैं और उसके लिए कच्चा मटेरियल हम लोग को लाना होता है बाजार से, तो क्या हम लोग लिस्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? लिस्ट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि अगर हम लिस्ट नहीं बनाएंगे, हम बाजार जाएंगे तो कुछ सामान छूट सकता है और कुछ सामान जब छूटेगा तो हमको आइटम नहीं बन पाएगा, हम लोगों को अच्छी तरह से नहीं खिलाएंगे। तो दोस्त, यहाँ भी जो है लिस्ट बनाना होगा और वह लिस्ट क्या होगा? पहला लिस्ट क्या होगा? सपने का लिस्ट होगा। दोस्त, हम लोग जब बचपन में थे और बचपन से जैसे जैसे बढ़े, हमारे बीच हमारे अंदर बहुत सारे सपने पनपे हैं। बहुत सपनों को हमने ताना बाना को बुना है। जब हम छोटे अवस्था में थे, किसी को साइकिल पर चढ़ते हुए देखते थे, किसी को साइकिल से चलते देखते थे, तो लगता था कि हम भी बड़ा होकर के साइकिल लेंगे। फिर किसी को मोटरसाइकिल पर चढ़कर चलते देखते थे, लगता था कि हम भी जो है मोटरसाइकिल पर चढ़ेंगे। जब किसी को अच्छा मकान देखते थे, लगता था कि हम भी पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बनेंगे, अच्छी आमदनी करेंगे, तो हम अच्छा मकान बनाएंगे, इस तरह का मकान बनाएंगे। दोस्त, वह जो सपना आज तक पूरा नहीं हुआ है, उन सारे सपनों का लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाना होगा। लिस्ट जब तक नहीं बनाएंगे, तब तक आपका जो है सपना पूरा होने वाला नहीं है। तो दूसरा जो आपको
लिस्ट बनाना होगा। लिस्ट, पहला लिस्ट सपनों का। सब देखते हैं फलना का सपना, जो बड़ा सपना है उसको छोटा छोटा टुकड़ों में बांट देना होगा। जब तक उसको छोटा छोटा टुकड़ा में नहीं बांटेंगे, हम बड़ा सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कार पर चढ़ने की जरूरत है, कार का सपना बना है, तो पहले हमारे पास साइकिल नहीं है तो हम साइकिल का सपना बनाएंगे। अगर साइकिल मेरा हो जाता है तो फिर हम मोटरसाइकिल का सपना बनाएंगे, और उसके बाद मोटरसाइकिल होता है तब कार का सपना बनाएंगे। अगर मुझे मकान बनाना है, पहले एक तल्ला नहीं है तो पहले हम एक तल्ला का सपना बनाएंगे, कब तक पूरा करना है। हम अगर एक तल्ला बना लिए हैं तो दो तल्ला के सपना पूरा करेंगे। उसी तरह से आपको दोस्त मैक्सवेल रूपी बिजनेस में सफलता पाने के लिए सबसे पहले जो सपनों का लिस्ट होगा, उसमें सबसे पहले आपको बनाना होगा, जो लोग 12% पर नहीं है अभी ज्वाइन किए हैं, वो सपना बनाए हमको 12% पर कब तक पहुंच जाना है। फिर 15% के बनाए, 18% के बनाए, 20% के बनाए, 21% के बनाए, और 21% पर जैसे ही पहुंचते हैं तो उनको गिफ्ट भी मिलना शुरू होता है। फिर उसके बाद जिनको मोबाइल मिल गया है, गोवा टूर का बनाए। इसी तरह का जो है छोटा छोटा सपना को जो है लिस्ट बनाते जाए, और जब छोटा छोटा जैसे जैसे सपना पूरा होगा, अगला लिस्ट बनाते जाए। तो दोस्त, पहला लिस्ट क्या है? सपनों का लिस्ट बनाना होगा। दूसरा जो लिस्ट होगा वह जो है आपका जो है लोगों का होगा। दूसरा लिस्ट जो है लोगों का होना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो हमारा जो है मनोबल, ये सारे जो हमारा जो सपना पूरा कैसे होगा, सपने के लिए हमें लोगों का लिस्ट बनाना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि जब लोग रहेंगे, हमारा बिजनेस लोगों का है, हम बिजनेस लोगों के साथ शेयर करेंगे, जब और बिजनेस समझेंगे और उनका ज्वाइनिंग होगा, उसी से जो है मेरा सपना पूरा होगा। तो दूसरा जो लिस्ट होगा वह जो है लोगों का होना चाहिए। लेकिन लोगों का लिस्ट किस तरह का बनना चाहिए, थोड़ा सा हम इस पर जो है बात करते हैं। थोड़ा सा बात करके अपने ढंग से बात करते हैं। लोगों का लिस्ट जो है बनना चाहिए, तो सबसे पहले जो है लिस्ट बनाने का जो तरीका है, हम एक जो है बहुत अच्छे जो है शब्द से इस्तेमाल करते हैं। कैसे बनेगा? अंग्रेजी का, जिसका नाम है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जो है FRIENDS, यानी 6-7 अक्षर से बना है, और इस सातों अक्षर का अलग अलग मीनिंग होता है। आप लोग थोड़ा समझने का कृपा कीजिएगा। एफ, एफ का मतलब होता है फैमिली। दोस्त, सबसे पहला जो है अपने फैमिली का लिस्ट बनाइए। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? आपके जो है चचेरा भाई हैं, आपके चचा हैं, आपके चाची हैं, आपके और लोग हैं, जो आपके फैमिली के लोग हैं, उनका सबसे पहला लिस्ट बनाइए। दूसरा लिस्ट जो होगा आर, आर का मतलब रिलेशन। आपके रिलेशनशिप में जितने भी लोग हैं उनका लिस्ट बनाइए। आपका नाना है, मामा है, चाचा है, फुआ है, फूफा है, ससुराल वाले लोग हैं, बहन वाले लोग हैं, यानी जितने भी आपके रिलेशन के लोग हैं, या फिर उनके रिलेशन के लोग हैं, उनका लिस्ट बनाइए। तो आर, आई, आई का मतलब इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल का मतलब जिस संस्था में आप काम करते हैं वहां भी आपके मित्र रहते हैं, आपके बहुत सारे मित्र, उनका भी लिस्ट बनाइए। उनका भी लिस्ट आप बनाइए, क्योंकि वो दोस्त हैं, उनकी भी बिजनेस शेयर करना है। तो जितने भी आपके साथ इंस्टीट्यूशन में, अगर कोई संस्था में आप काम करते हैं, तो वहां भी जितने तरह स्टाफ हैं सबका आप लिस्ट बनाइए। और ई, ई का मतलब होता है इंजीनियर एंड टेक्निकल पर्सन। तो आप जो अगला जो लिस्ट बनाइए, इंजीनियर और टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब होता है छोटे छोटे जो टेक्निकल काम करने वाले होते हैं, जैसे ऑटो बनाने वाले होते हैं, रेडियो बनाने वाले होते हैं, आपको जो है घड़ी बनाने वाले होते हैं, इत्यादि। इस तरह के जो छोटे छोटे काम, साइकिल बनाने वाले होते हैं, मोटरसाइकिल बनाने वाले होते हैं, कार बनाने वाले होते हैं, ये सारे लोगों को जो है लिस्ट बनाइए। उसके बाद होता है एन, एन का मतलब होता है नेबर, मतलब पड़ोसी, यानी पड़ोसी लोगों का भी लिस्ट बनाइए। आपके पड़ोसी के लोग हैं, बगल के लोग हैं, उनका भी लिस्ट बनाइए, या पड़ोसी गांव के भी लिस्ट बना सकते हैं। तो इन सारे लोगों को भी लिस्ट बनाइए। और अगला जो होता है डी, डी का मतलब होता है डॉक्टर, डॉक्टर एंड डाउटर। जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर लोगों का भी लिस्ट बनाइए। और डॉक्टर का मतलब आपका जो बेटी की जहाँ शादी है,
बेटी का जो है परिवार है, उन लोग का भी लिस्ट बनाइए। और अगला जो होता है, लास्ट जो हमारा जो है वर्ड है, वह है आपका एस। एस का मतलब होता है स्टूडेंट। स्टूडेंट एंड स्ट्रेंजर। स्टूडेंट का सबसे पहला लिस्ट स्टूडेंट के बनाइए, क्योंकि स्टूडेंट के पास भी बहुत सारे समय होते हैं, और कोई कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी घर से नहीं मिल पाता है, नहीं जुड़ पाता है। उन लोगों को भी लिस्ट बनाइए, उन लोग को भी बताइए कि आप जो पार्ट टाइम में इस काम को कर करके आप अपने खर्चे को निकाल सकते हैं, आप अपने जो है समस्या को समाधान कर सकते हैं। और दूसरा स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर जो होता है अनजान होता है, वैसे लोग जो कभी जाने पहचाने नहीं होते, अचानक आपको रास्ते में मिल गए हैं, अचानक आपको यात्रा में मिल गए हैं, उन लोगों का भी लिस्ट बनाइए। दोस्त, तो लिस्ट बनाने का तरीका आपको बताए हैं, ऐसे तो और तरीका है, लेकिन मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा बोलने से नहीं होता है, सिर्फ समझने की बात और करने की बात होती है। तो दोस्त, एक तरीका होता है फ्रेंड्स वाला, अपनाइए, लिस्ट बनाइए। और एक चीज ध्यान रखना होगा कि लिस्ट बनाते समय आपको पूर्वानुमान नहीं लगाना होगा। पूर्वानुमान नहीं लगाना है। पूर्वानुमान क्या होता है? फलाने करेंगे कि नहीं करेंगे, फलाने कला है, इसको कोई जो है बात नहीं सुनेगा, फलाना तो नाटा है, इसको कोई जो है समझेगा ही नहीं, फलाना बहुत मोटा है, इसको तो कोई मानेगा ही नहीं, फलाना कुछ है, फलाना ये है। हमें पूर्वानुमान लगाना नहीं है दोस्त। जिसको आप कमजोर समझेंगे वही जो है बाघ निकलेगा, और जिसको बाघ समझेंगे वही बकरी निकल भी सकता है। तो दोस्त, किसी को पूर्वानुमान लिस्ट बनाने समय में लगाना नहीं है। संकल्प ले लें कि हमें पूर्वानुमान नहीं लगाना है, नहीं लगाना है और नहीं लगाना है। दोस्त, अगर लिस्ट बन जाता है तो अगला जो मेरा जो आता है ज्ञान, जो हम लोग ड्राइवर हैं, अगला ज्ञान होना चाहिए क्या? आमंत्रण करने का। क्योंकि आमंत्रण जो है सब कुछ बना लिए, और अगर आमंत्रण अगर नहीं करेंगे तो आपका जो है बिजनेस में कोई आएंगे नहीं। जिस प्रकार से मैंने पिछले बार भी बताए थे कि गाजर के हलवा के लिए सारा मटेरियल तैयार कर लिया गया था, लेकिन चूल्हा में आग नहीं लगाया था और गाजर का हलवा नहीं बना था। जब सास से उपतोहू पूछती है कि माँ हलवा तो नहीं बन रहा है, तो सास बोलती है कि अरे सारी काम तो तू कर दी है, लेकिन चूल्हा में तो आग ही नहीं लगाई है, तो गाजर का हलवा बनेगा कैसे? दोस्त, उसी प्रकार से अगर सब कुछ तैयार कर लिए हैं, लिस्ट बना लिए हैं, सपनों का लिस्ट बना लिया, सब कुछ कर लिए हैं, लेकिन अगर आप आमंत्रण नहीं करते हैं तो आपको कोई इस बिजनेस में लाभ होने वाला नहीं है। तो दोस्त, आमंत्रण बहुत जरूरी है, और आमंत्रण करने का कला होना चाहिए। आमंत्रण करने का कला क्या होना चाहिए, मैं इसके बारे में बात करता हूं, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। दोस्त, सबसे पहले आमंत्रण करने से पहले एक चीज और आपको करना होगा, स्कूटनिंग करना होगा। स्कूटनिंग मतलब सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले सिलेक्ट उन पर्सनों को करें जिनका उम्र 22 से 45 साल के अंदर हो। अब दोस्त, आप लोग समझ रहे हो कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 22 से 45 साल के अंदर वाले को ही सबसे पहला सिलेक्शन करना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए दोस्त, क्योंकि 22 साल से 45 साल के बीच वालों के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है, बहुत बड़ा जुनून होता है, बहुत बड़ा पैशन होता है, बहुत बड़ा एनर्जी होता है। इसलिए जो है सबसे पहले सिलेक्ट उनको करना चाहिए, और साथ ही साथ उनका इनकम 20,000 से 80,000 के बीच हो। ये दोनों जिसके पास हो, यानी 22 22 से 45 वर्ष के अंदर जिनका उम्र, साथ ही साथ जिनका इनकम, मासिक इनकम 20,000 से 80,000 के बीच हो, सबसे पहले उनका सिलेक्शन करना चाहिए। अब आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग को लग रहा होगा क्यों ऐसा बता रहे हैं? दोस्त, मैंने पहले बताया कि 22 साल से 45 साल के बीच वाले जो भी होते हैं, उनके पास जो जुनून, पैशन, डेडिकेशन बहुत अच्छा होता है। उनके पास एक जुनून होता है जीवन में कुछ करने का। और जिनका मासिक वेतन, मासिक इनकम 20 से 80 के बीच है, वो महत्वाकांक्षी होते हैं। उनके बीच हमेशा एक जो है सोच रहता है कि 80 से मेरा इनकम लाख कैसे बढ़े। वो लाख के चक्कर में रहते हैं कि मेरा इनकम लाख तक कैसे पहुंचे। तो उनको सपना दिखाना है
उनका सबसे पहला जो है सिलेक्शन करना है। और दोस्त ऐसा नहीं कि बूढ़े लोगों को सिलेक्शन नहीं करना है, बच्चों को सिलेक्शन नहीं करना है, करना है। हमारे कोमल उपाध्याय सर तो जो है 75 साल 80 साल के हैं, तो उनको भी तो सिलेक्शन किया गया है। तो दोस्त यहाँ पर सबको सिलेक्शन करना है, लेकिन पहला सिलेक्शन। अब बताते हैं कि लिस्ट हमको आमंत्रण करने में क्या करना है। तो पहला आमंत्रण हम अपने से सीनियर लोगों से करेंगे, चुनेंगे कि जिनका इनकम हमसे बहुत अच्छा है और जो हमसे काबिल है, हम उनको आमंत्रित करेंगे। आमंत्रित कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आमंत्रित करेंगे जो हमसे बड़े हैं, हम फोन से उनको आमंत्रित करेंगे। पहले फोन लगाएंगे, हेलो, आवाज आएगा, हेलो, हाँ चाचा जी, तो हाँ नमस्कार चाचा जी, नमस्कार, कैसे हैं? बहुत अच्छे, बोलेंगे ही कि बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा, चाची कैसी हैं? बहुत अच्छा, एक चीज बताइए, भाई लोग कैसे हैं? चाचा जी बहुत खुश हैं। क्या जवाब आएगा? बहुत खुश हैं। और एक चीज ध्यान और रखना है, एक चीज बताइए, आपका पोता है छोटा बच्चा, वो कैसा है? बढ़िया पढ़ लिख रहा नहीं? वो बोलेंगे बहुत अच्छे हैं। ऐसा क्यों कहना है? क्योंकि हम लोगों को अगर किसी से कुछ लेना होता है तो खुशामद करना होता है। दोस्त, अगर ईश्वर से भी कुछ लेना होता है तो हम लोग खुश करने के क्या बोलते हैं? उनका तारीफ करते हैं। यहाँ भी हम लोग तारीफें नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या तारीफ करते हैं? अगर भगवान से लेना होता है तो मंदिर में जाते हैं और क्या करते हैं? अगरबत्ती दिखा कर बोलते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण मैं जिसकी, तुम बिनु और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। वहां क्या करते हैं? तारीफ करते हैं, खुशामद करते हैं, खुश करते हैं। यहाँ क्या करना होगा? आप भी तो खुशे कर रहे हैं ना उनको। यहाँ भी तो आपके लिए भगवान है ना। चाचा जी क्या है? भगवान है, क्योंकि उनको जाने के लिए आमंत्रण करना है। क्या बोलना है? चाचा जी पहले तब बोलना है, चाचा जी हम बहुत पैसा कमाए और आप ही की तरह एक सफल इंसान बने। देखिए उनके अंदर गुदगुदी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब वो क्या करेंगे? हाँ बेटा ठीक है, वो बोलेंगे क्या? हाँ बेटा ठीक है, हम भी चाहते हैं कि तुम अच्छा इंसान बनो, एक सफल इंसान बनो। तो चाचा जी एक बात है कि हमको जो है जीवन में सफल बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए एक मौका मिला है, और उस मौका को बताने के लिए एक अच्छे जानकार, एक अच्छे इंसान जो जीवन में बहुत ही सफल है, उनके बारे में जितना भी तारीफ किया जाए बहुत ही कम है। वो आने वाले हैं, वो हमें जानकारी देंगे। हम चाहते हैं कि थोड़ा आप आ जाते, चूंकि हम उतना जानकार हैं नहीं, हमें समझ में नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा आप चल आते और आप समझ करके हमें राय दे देते तो हम इस बिजनेस को कर लेते। अब देखिए चाचा जी तो फुल के तुम्बा हो जाएंगे। आज तक तो उनको बेटा कभी राय नहीं मांगा है, और आप अगर उनसे राय दे रहे हैं, जानते हैं वो सारा काम छोड़ करके जो है आपके पास राय देने के लिए चल आएंगे। अगर दोस्त राय देने के लिए चल आए हैं तो राय दे करके जाएंगे, दे करके जाएंगे कि ले करके जाएंगे? दोस्त यकीन नहीं, यकीनन है कि राय दे करके नहीं, राय ले करके जाएंगे। तो दोस्त पहला आमंत्रण करने का कला है अपने से सीनियर लोगों को खुशामद कर करके जो है, खुश कर करके जो है बिजनेस को देखने के लिए बुलाना। अब करना है तो अपने से छोटे वालों को निमंत्रण करने के लिए क्या करना है? नमस्कार बोलने में थोड़ी है कोई दिक्कत है, हम उनको भी नमस्कार करेंगे। नमस्कार करना तो कोई गलत बात नहीं है। और कोई अगर ज्यादा नजदीक है तो उनको बउआ भैया प्यार से बोलेंगे। भाई यहाँ पर जो है एक टिप्स अपनाना होगा, फैमिली, क्या निकाल फॉर्म, FORM। तो पहला होगा फैमिली। जैसे ही उनको फोन कीजिए और बोलिए, हाँ हेलो सर, नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं सर? बहुत अच्छा है। अच्छा एक चीज बताइए सर, जो है आपका जो है चाची कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं। चाचा जी का हालचाल सुनाइए।
तो चाचा जी भी ठीक ठाक हैं। अच्छा एक चीज बताइए, भाभी या आपकी जो पत्नी है, भब्बू या जो भी है छोटा है, कैसे हैं? बहुत अच्छा है। मतलब आपको जो है जब खुश होने की बात कीजिएगा, जब आप उनको आदर दीजिएगा तो आपको तो आदर मिलेगा ही। तो उस सारा चीज जानकारी लेने के बाद पहले फैमिली का जायजा ले लीजिए, ताकि तारीफ थोड़ा कर दीजिए, ताकि वो खुश हो जाए। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, मतलब जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उनको बोलिए अच्छा ठीक है आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। अगर ठीक नहीं चलेगा तो बोलेंगे कि ना ठीक चल रहा है, तो दोनों में आपको ठीक है। अगर वो ठीक कहते हैं फिर भी ठीक है आपके लिए, और ना कहते हैं फिर भी ठीक है। अगर मान लीजिए वो कहते हैं ठीक ही चल रहा है तो अच्छी बात है, बहुत खुश है। अब बोलना है उनसे जब ठीक चल रहा है तो आर का प्रयोग करना है, यानी रेस्ट टाइम में क्या करते हैं दोस्त? रेस्ट टाइम का प्रयोग क्यों करना चाहिए? हम लोग क्या पूछते हैं? हम लोग बोलते हैं अच्छा आपके पास समय है, तो समय उसके पास काफी है। समय है, वो ताश खेल करके बर्बाद कर रहा है, समय को नाश कर रहा है, लेकिन फिर भी बोलेगा कि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन दोस्त अगर आप बोलते हैं कि रेस्ट टाइम में क्या करते हैं, तो बोलेगा कि रेस्ट टाइम में मैं टीवी देखता हूँ, अखबार देखता हूँ, कुछ लोगों से बात करता हूँ, कुछ एंजॉय करता हूँ। जैसे ही ये सारा चीज बोलते हैं, आपको बोल रहा है कि ये जो रेस्ट टाइम आप जो एंजॉय करते हैं, बर्बाद जो करते हैं, अगर इसी को आप इन्वेस्ट कर दें और फिर उसके बाद एम का लालच दिखाइए। अगर इनको इन्वेस्ट करते हैं और आपकी आमदनी बढ़ जाती है और उस आमदनी से आपके बच्चे और अच्छा स्कूल में पढ़े, आप अपनी बेटी को जो शादी करने के लिए सोचे और अच्छे घर में शादी हो जाए, तो अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा? तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल अच्छा रहेगा। क्या बोलेंगे? बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो जैसे ही पूछेंगे क्या है, कहिए कि आज मैं इतना ही बात करूंगा, इससे ज्यादा मेरे पास मौका नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। अगर जानना है तो मेरे घर पर आइए, और नहीं तो अपने घर पर बुलाइए, और नहीं तो मेरा सेमिनार होता है, हम सेमिनार में इन्फॉर्म करेंगे, आप वहां पर आइए। दोस्त ये जो है आपका लिस्ट बनाने का या निमंत्रण करने का तरीका है। अब देखिए दोस्त, आपने निमंत्रण कर लिया है, आपने जो है भोज में गेस्ट को बुला लिया है, भोजन अगर नहीं करवाएंगे तो क्या आप पर कभी खुश होंगे? क्या कभी भी खुश नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आपने आमंत्रण किया है, बुला लिया है, तो क्या करना है? भोजन। और भोजन क्या है? प्लान, सो दी प्लान। और प्लान के लिए क्या करना होगा आपको? पहला चीज कि अगर वो घर पर बुलाया है तो आपको कैसे जाना है। ऐसा नहीं कि दाढ़ी एक हाथ के लंबा है तो चल गए, बाल जो है जैसे तैसे है चल गए, ड्रेस जैसे तैसे है चल गए, हवाई चप्पल में चल गए। अब एक चीज बताइए, जैसे ही आप जाएंगे वो आपको कदर ही नहीं करेगा, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं, आप उसको लाखों करोड़ों कमाने के बारे में बताने गए हैं, और जब आप कंगाल बन करके जाएंगे, क्या आप पर कभी विश्वास करेगा? नहीं दोस्त। आपको करोड़ बताने जा रहे हैं तो आपको 2 करोड़ जैसा तैयार होकर के जाना है। क्या जाना है? हम सबसे पहले कैसे जाना है आपको बताना है। सबसे पहले अपने आप को मेंटेनेंस में रखना है। क्यों? क्योंकि मैक्सवेल का जो बिजनेस है उसका कोई शोरूम नहीं है। मैक्सवेल बिजनेस का शोरूम कौन है? हम हैं, आप हैं। और किसी भी बिजनेस का शोरूम का मतलब, शो का मतलब दिखा, या कैसा होता है? कुछ होना चाहिए। मैक्सवेल बिजनेस का शोरूम है, तो आपका जो है चमक दमक कैसा होना चाहिए? चमक दमक ऐसा होना चाहिए कि लोग देख करके जो है आपकी बातों से आकर्षित हो जाए, आपको देख करके आकर्षित हो जाए। तो दोस्त आपको पहला मेंटेनेंस में कैसे जानना है? सबसे पहले अपने आप को मेंटेनेंस। अगर बाल बड़ा है तो उसको छोटा छोटा करके सेट करवा लीजिए। दाढ़ी अगर बड़ा है उसको दाढ़ी जो है बना लीजिए। मूछ अगर है तो अगर पूरा मुड़वाते हैं, साफ करवाते हैं तो बिल्कुल ठीक है, अगर साफ नहीं करवाते हैं तो बिल्कुल छोटा छोटा सेट करवा लीजिए। उसके बाद नीचे आइए,
तो थोड़ा आपका जो है शर्ट अगर उजला है तो बहुत अच्छा है, फुल शर्ट होना चाहिए। नीचे काला पैंट बहुत अच्छा है, बेल्ट भी काला होना चाहिए। उसके बाद नीचे जाइए तो मौजा होना चाहिए, काला होना चाहिए, जूता होना चाहिए, काला होना चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्स शू नहीं, पॉलिश वाला, चमकता रहे। क्या रहे? चमकता, पॉलिश वाला। अगर उसके बाद टाई होना चाहिए, बैच होना चाहिए कंपनी का। अगर मान लीजिए कि जिनके पास अभी टाई नहीं है तो बैच आके जा सकते हैं। अगर उजला पैंट शर्ट नहीं है तो कोई भी पैंट शर्ट चल सकता है नए लोगों के लिए, लेकिन थोड़ा सा क्रीज ढंग से पहने। जो भी शर्ट पहने इन करके पहने, बेल्ट एकदम बढ़िया से होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। ये नहीं कि आप जा रहे हैं तो लगता है कि मक्खी मार रहे हैं, मक्खी मार रहे हैं, मक्खी मार रहे हैं, मक्खी मार रहे हैं, वैसा नहीं। उत्साह होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, और देखने में लगे कि नहीं, ये आदमी के पास जो है जज्बा है, ये जीवन में कुछ गुजारने वाला है, उस तरह से जाना चाहिए। और दोस्त, आप जब भी जाए किसी से बात करें तो उत्साह का जो है ट्रांसलेशन करें, ट्रांसफार्मर करें, क्योंकि आप ट्रांसफार्मर है, ट्रांजैक्टर नहीं है। आपको जो है बोली में दम होना चाहिए। और जब भी किसी से बात करें, अगर हाथ भी मिलाए तो इस तरह से मिलाए कि उसका हाथ दब जाए, ताकि उस आदमी को लगे कि नहीं, इसका हाथ मिलाने में भी दम है। तो इस तरह से आपको जाना है। और जाने के साथ साथ सबसे पहली बात, अगर आप काबिल भी हैं, आप प्लान देना जानते भी हैं, तो अपने एक डाउन लेग के साथ जाएं। अगर डाउन लेग मतलब है, अगर काबिल नहीं है तो सीनियर के साथ जाएं। उसके बाद समय का पंचुअलिटी होना चाहिए। आप अगर समय जो दिए हैं तो ठीक निर्धारित समय पर पहुंचना चाहिए। अगर 9 बजे दिए हैं तो आप 8:55 में वहां पर चल जाइए, लेकिन उसके दरवाजा पर मत जाइए। आप इधर फ्रेश होइए, थोड़ा मुंह कान धो लीजिए, और जैसे ही 9 बजा है दरवाजा खटखटा दीजिए। अगर आप ऐसा काम करते हैं, अगला आदमी को लगेगा कि नहीं, इस जो है समय को पाबंदी देता है, पंचुअलिटी में है, ये अपने कामयाब हैं और हमें भी कामयाब बना सकते हैं। लेकिन दोस्त, अगर आपने समय दिया 9 बजे और पहुंचते हैं 9:30 बजे, तो क्या समझेगा? तो यही समझेगा ये तो अपने ही कामयाब नहीं है, तो हमें कामयाब क्या बनाएगा। दोस्त, आपकी बात कभी भी सुनने को तैयार नहीं होगा। तो दूसरा चीज, सबसे पहले समय का पंचुअलिटी होना चाहिए। आपके पास अगर जा रहे हैं तो आपका बैग होना चाहिए, टूल बैग में टूल्स होना चाहिए। बैग क्या है? बैग का आपका जो है राइफल है। क्या है? राइफल। आप अगर जो है लड़ाई में जा रहे हैं, आपका राइफल नहीं है तो मार के आइएगा कि मरा के आइएगा। और उसमें जितने भी टूल्स हैं वो क्या है? कारतूस है, गोली है। आप अगर बैग टूल्स अगर सब जितने भी उसमें जो आइटम्स है, टूल्स है, सब लेकर के जाते हैं तो आप जीत के आएंगे। लेकिन दोस्त, आप अगर गोली और बंदूक ले ही करके नहीं गए हैं तो जीत के आएंगे या हार के आएंगे? मार के आएंगे कि मरा के आएंगे? नहीं दोस्त, मरा करके आएंगे। तो आपके साथ अगर सब कुछ है तो आपका बैग टूल्स होना चाहिए। और साथ ही साथ आप अगर गए हैं, गेस्ट के पास पहुंचे हैं, तो आप प्लान का मत कीजिए। आप थोड़ा ठंडा होइए, आप उनसे मीठी मीठी बात कीजिए, आप उनको फिर वही कीजिए, क्योंकि कस्टमर ही आपका भगवान है। फिर क्या करना है? थोड़ा सा लोकल कीजिए। क्या कहें, आपका मकान है होता है, मकान बहुत अच्छा है। अरे जिम जो करवाए हैं सर, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लाइट इसका बहुत अच्छा है। अगर कोई फूलदान वगैरह, फूलदान तो भी आपका अच्छा है। बच्चे अगर आ जाते हैं, ये आपका बच्चा है, बहुत संस्कारी लग रहा है। मतलब इस तरह से कहिएगा, कुशल मानव व्यवहार अपनाना है। अगर आप दूसरे को कुछ प्रशंसा कीजिएगा तो आपसे ज्यादा नजदीकी बनाएगा, ज्यादा नजदीकी बनाएगा। लेकिन जो तारीफ करना है, सच्चा तारीफ करना है, झूठा ऐसा नहीं। तो उसका मकान खपड़ा का है, आप बोल दीजिएगा कि आपका छत तो बहुत अच्छा है, तो आपसे खुश होगा कि ना खुश हो जाएगा? दोस्त,
आपसे जो कभी खुश के जगह पर हो जाएगा नाखुश, वो समझेगा कि मुझे बुड़बक बना रहा है, मुझे बेवकूफ बना रहा है, मेरा हंसी उड़ा रहा है, क्योंकि मेरा मकान तो खपड़ा का है, अब बोल रहा है कि आपका छत बहुत अच्छा है। नहीं, जो वास्तविक चीज है उसी में थोड़ा सा बढ़कर बोलना है, झूठी तारीफ भी नहीं करना है। और जब ताकेंगे, जब देखे कि खुश हो गया है, जब निशाना में गया है, तब क्या करें? अपना काम चालू करे। सर ठीक है सर, जो मैंने बताया आपको, हम बिहार से आना चाह रहे हैं, क्या शुरू किया जाए? अब क्या बोलेगा? बिल्कुल, अपना शुरू कर दीजिए। और याद रखिए कि बीच में प्लान शुरू होने पर बीच में अगर चाय भी आता है तो आप पीने का कष्ट मत कीजिए। अगर बीच में वो कोई प्रश्न पूछता है तो आप बोलिए कि सर हम आपके सारे प्रश्नों को जवाब दे देंगे, आप प्लान के लास्ट में पूछ लीजिएगा। दोस्त, वो पूछेगा क्या? पूरा प्लान प्लान देखते 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 उसका सारा प्रश्न ही गायब हो जाएगा। वो आपसे कभी पूछने उछने वाला नहीं है। और जब आपका प्लान हो जाता है, जब पूरा प्लान खत्म हो जाता है, तब पूछना है सर कैसा लगा है, कैसा लगा है। अगर वो बोलता है कि अच्छा लगा है तो सर पेमेंट चेक से कीजिएगा कि नगद कीजिएगा कि मेरा अकाउंट में भेजिएगा। 3 ऑप्शन दीजिए सर, नगद कीजिएगा कि चेक से कर रहे हैं कि मेरे अकाउंट में भेजिएगा। अब 3 को जैसे बोलिएगा वो आपको एक चीज जरूर मार करेगा, एक चीज बोलेगा कि ठीक है नगदे ले लीजिए, नहीं तो आपके अकाउंट में डाल देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जब परिवार ही जाते हैं, आपके घर में कोई मेहमान आते हैं और उनको बोलते हैं चाय पीजिएगा, तो क्या बोलते हैं? नहीं, पीने का मन है, पीने का मन है, लेकिन क्या बोलते हैं? नहीं पिएंगे। लेकिन अगर उनको बोलते हैं कि चाय लावे कि शरबत, अगर उनको बोलते हैं कि चाय लावे कि शरबत, यानी चाय पिएंगे कि शरबत, तब क्या बोलेंगे? दोनों में से एक चीज जरूर मांगेंगे। दोस्त, यहाँ भी आपको यही चीज बोलना है। अगर अच्छा लगा है सर तो पेमेंट कैसे करेंगे? नगद दे रहे हैं या चेक से करेंगे या फिर मेरे अकाउंट में भेजेंगे? तीनों में से एक ऑप्शन जरूर मिल जाएगा दोस्तों। दोस्त, ये है। और अगर इतना में भी वो नहीं करते हैं तो फिर आपको एक टाइम लेना है। ठीक है सर, कोई बात नहीं है, उनसे यही आएगा सर आज मेरे पास पैसा नहीं है। ज्यादा लोगों को तरफ से यही जो है जवाब आता है कि आज मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है सर, कोई बात नहीं है, पैसा नहीं है तो मैं 2 दिन में फिर आपसे मिलूंगा, कल या परसों मिलूंगा, आप जुगाड़ करके रखिएगा। एक चीज बताइए सर, कल मिले कि परसों मिले? फिर एक दो को टाइम लीजिए, दोनों में से कोई एक को लीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। कल मिले कि परसों? देखिए दोस्त, कल और परसों जैसे पूछेंगे, एक न एक समय आपको डेट जरूर निर्धारित करेगा। और जब डेट निर्धारित करता है कल या परसों, तो उसमें से पूछिए कि सुबह में कि शाम में, दो दो ऑप्शन पूछिए। तो सुबह में शाम में, तो निश्चित ही एक टाइम भी आपको फिक्स कर देगा। और जो टाइम देता है दोबारा आपको पहुंच जाना है कौन चीज के लिए? जो मेरा अगला जो बेसिक है, अगला बेसिक क्या है? अंतिम बेसिक है फॉलो अप। क्या है? फॉलो अप। फॉलो अप क्या है? दोस्त, हमने किसी को अगर निमंत्रण किया है, भोज में बुला लिया है, सबको हम लोग खाना देते हैं, क्या पता चलता है कि वो कितना खाने वाले हैं? नहीं दोस्त, अगर खाना देते हैं तो कुछ उसके बाद पर्सन चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? पर्सन चलाते हैं ना। पर्सन इसलिए चलाते हैं कि अब जो पर्सन चलाएंगे तो पूरा खाना जो है खा लेगा, अब उसका पेट खाली नहीं होगा। अगर पर्सन नहीं चलाएंगे तो भूखे भी लोग जा सकते हैं। तो फॉलो अप सर उसी तरह का पर्सन है। आपने जो प्लान दिखाया वो पूरा नहीं समझा, अब पूरा समझाने के लिए आपको पर्सन चलाना होगा। क्या करना होगा? फॉलो अप करना होगा। फॉलो अप इसलिए करना होगा, किस लिए करना होता है कि जब कोई भी गेस्ट को आप प्लान देते हैं उसके घर पर जाकर के, अपने घर पर बुला करके, या फिर मीटिंग में जो आता है, वो आता है, सुनता है, उसको अच्छा लगता है,
लेकिन वह बहुत चालाक होता है, कुछ लोगों से भांजना शुरू हो जाता है। कुछ लोग तो सोचता है कि पहले हम 2-4 को व्यवस्था कर लेते हैं तब ज्वाइन करेंगे। नतीजा होता है कि जो लोग से बोलता है वो लोग तो प्लान देखा नहीं है, वो लोग इनको डिमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं, संशय डालना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम फंसने जा रहे हो, और ये भी जो है डिमोटिवेट होना शुरू हो जाता है। अब उसको क्या होता है, जब हम दोबारा मिलेंगे तो उनके संशय को निकाल करके उनके मन में फिर विश्वास भर देंगे और पेमेंट ले लेंगे। तो फॉलोअप कैसे करना है, फॉलोअप के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। सर फॉलोअप कैसे करना है? फॉलोअप जो है आपको जो है FOLLOW मतलब 5 अक्षर से बना है और सबका अलग अलग मीनिंग होता है। एफ का मतलब होता है फास्ट, मतलब फॉलोअप। अगर गेस्ट आपका जो है प्लान देखा है, आपसे प्लान सुना है, आपका मीटिंग में आया, तो पहला जो फॉलोअप होना चाहिए, अगर मीटिंग में है तो तुरंत, मीटिंग खत्म हुआ तुरंत, और अगर उसके यहाँ गए, आपके यहाँ वो आया है, तो 24 घंटा में पहला फॉलोअप होना बहुत जरूरी है। अगर मीटिंग में आया है तो भी उसको फिर 24 घंटा में दूसरा फॉलोअप, और जो आपको उसके घर पर गए, आपके घर पर आके प्लान देखा है, उसको 24 घंटा में पहला फॉलोअप, 48 घंटा में दूसरा फॉलोअप, 72 घंटा में तीसरा फॉलोअप, सप्ताह में फिर अगला फॉलोअप, 15 दिन पर एक और फॉलोअप, महीना में एक फॉलोअप। उसी तरह से करते 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 हम समझते हैं सर अगर 1 साल तक फॉलोअप कर लिया जाए वो आदमी ज्वाइन निश्चित करेगा। अब फॉलोअप फास्ट करना चाहिए। फास्ट क्यों करना चाहिए? फास्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम लोग में से जो है कितने ऐसे लोग हैं जो चावल खाते हैं। मेरा प्रश्न होगा सर, चावल खाते हैं, हम लोग सभी चावल खाते हैं, लेकिन मेरा दूसरा भी सवाल होगा कि हम लोग में से कितने ऐसे लोग हैं जो भात खाते हैं। तो सवाल ये भी होता है कि हम लोग भात भी खाते हैं, लेकिन दोस्त चावल क्या है, चावल को अगर धान से चावल बना दिया जाता है तो उसको अगर कोई कोठी में रख दिया जाता है, साल 2 साल तक भी चलता है। लेकिन वह चावल जैसे ही भात बनता है, और भात बनने के बाद जैसे ही ढक्कन हटा तसला का, अगर तुरंत खाते हैं तो कैसा लगता है? गर्मा गर्म। 2 घंटा के बाद खाए तो ठंडा, शाम को खाए तो ज्यादा ठंडा, सुबह खाए तो पानी मिला करके, और 2 दिन के बाद खाए तो बीमार हो जाएंगे। खाने के लायक रहेगा ही नहीं। उसी प्रकार से गेस्ट जो आपका आया है मीटिंग में, वो पहले क्या था, जब तक मीटिंग में नहीं आया था वो क्या था? चावल। अब चावल जैसे ही मीटिंग में आया, मीटिंग का प्लान देखा, सब कुछ देखा, अच्छा लगा, वो क्या बन गया? भात। पक गया, पक गया, पक गया, पक गया। जब तक मीटिंग में है, आए हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, यह ले लेंगे, वह ले लेंगे, और उसके बाद जैसे ही वो मीटिंग से निकला, यानी ढक्कन जैसे ही हटा, हवा का रिएक्शन होता है और चावल भात खराब होना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से मीटिंग से जैसे ही हटा, यानी ढक्कन खुला, बाहर निकला, और निकलने के बाद जैसे ही चौराहा पर गया, 4 दोस्त मिल गया। तो कहाँ गए थे दोस्त? अरे भाई कहना क्या है दोस्त, आज एक ऐसे जगह पर गए थे, एक ऐसे चीज सुने हैं कि कुछ नहीं, 2514 रुपया दो, 3200 का प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, मोबाइल फोन से लेकर के कार्ड भी मिल जाएगा। अगला आदमी समझेगा अरे यार कल तो तक तो ठीक था, लगता है अब तुम्हारा घसा गया है, घसक गया है। बताओ यार, 525 2514 रुपया देगा, तुमको जो है 3200 का प्रोडक्ट भी मिलेगा, और उसके बाद भी जो है तुमको मोबाइल फोन से लेकर के कार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सोने का गहना भी मिलेगा। ए यार तुम हमको मूर्ख बनाने आए हो का? तुम तो मूर्ख हो ही गए हो, हमको भी मूर्ख बना रहे। अब देखिए तो क्या हो गया, वहीं से उसका डिमोटिवेशन शुरू हो गया। अब घर में गया, शादीशुदा है, तो पत्नी को बोला क्या कहे जी, आज ऐसा लाजवाब चीज देख करके आए हैं कि कहना नहीं है।
जानते हैं पत्नी पूछेगी क्या है भाई बोलिए ना, तो जानते हैं आज ऐसा जो है चीज देख कर क्या है कि 525 रुपया देते हैं, 2514 रुपया देंगे, 3200 का सामान भी मिलेगा। और जानते हैं, अरे हम क्या कहें, बहुत सारा चीज तो मिलेगा ही और आपको खुश कर देंगे, एकदम खुश कर देंगे। अब कहे भाई क्या खुश कर देंगे, कहिए तो जानते हैं, अरे मोबाइल फोन तो मिलेगा ही, कार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आपको खुश करने के लिए 2 लाख का गहना भी, 2.5 लाख का भी मिलेगा। अब पत्नी कहेगी कि आज ज्यादा तो नहीं पी लिए हैं, बोलेंगे कि लगता है कि आज कुछ ज्यादा पी लिए हैं, भला ऐसा कभी हो सकता है क्या कि 2514 रुपया देंगे, 3200 सामान भी मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, कार मिलेगा, और हमको झूठ मूठ बहकावा देना है कि आपको हम 2.5 लाख का गहना भी ला देंगे, कभी भी बोलिएगा भी नहीं। और जानते हैं फंसो फंसा वाला चीज है, फंसना उसना नहीं है। अब देखिए वहीं से वो चालू हो गया, चालू हो गया, चालू हो गया। अब वो क्या हो गया, धीरे धीरे जो बात उसका दिमाग में था वहां से आउट होना। अब हम फॉलोअप में हम लोग क्या करते हैं, फॉलोअप में जाते हैं, उनके मन में जो संशय हुआ, संशय को क्या करना है, फिर दोबारा प्लान दिखाएंगे, फिर उनको मोटिवेट करेंगे, फिर उनमें साहस दिलाएंगे, फिर उनको बताएंगे कि कैसे मिलता है, और साथ ही साथ उसी पत्नी को भी बोलेंगे कि साथे आप रखिए। और जब साथे पत्नी बैठेगी, उसकी माँ साथे बैठेगा और वहां पर फिर से देख कर फॉलोअप करेंगे, तो पत्नी ही कहेगी नहीं जी सचमुच में जो 2.5 लाख का गहना मिलेगा, हमारा मनोकामना पूरा होगा, ज्वाइन कर लीजिए। सही बात है ना। तो दोस्त आपको फॉलोअप में क्या करना है, फास्ट करना है। एफ का मतलब फास्ट करना है। दूसरा ओ का मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से जाना है। ऑर्गेनाइज का मतलब वही अपना फिटनेस होना चाहिए। आप जो है अगर जानते हैं तो आप डाउनले के साथ लेगो लेकर के जाइए, अगर नहीं जानते हैं फॉलोअप करना तो अपलाइन के साथ लेकर के जाइए। आपका ड्रेस कोड मेंटेनेंस ठीक होना चाहिए, जो आप टाइम दिए हैं टाइम पर पहुंचिए, आप जो है स्थान दिए हैं उस स्थान पर पहुंचिए, और समय से जाइए, समय का पंक्चुअलिटी यहाँ भी रखना होगा। और वहां जाने के बाद उनको पूछिए कि आप जो है निर्णय लेते हैं अपने आप लेते हैं कि किन्हीं के और राय लेकर के लेते हैं। अगर वो बोलते हैं कि हम किन्हीं से और राय लेकर के लेते हैं, तो बोलिए कि उनको भी यहाँ बैठा लीजिए। और फॉलोअप का शुरुआत फिर वैसे ही नहीं करना चाहिए, किसी जो है कंपनी के जो है एक शख्स के बारे में तारीफ कीजिए कि देखिए वो बहुत घर के गरीब लड़का था, आज इस कंपनी में काम करके बहुत अच्छा कर रहा है, मोटरसाइकिल भी मिला है, फलना भी, यानी उसके अंदर के जो है महत्वाकांक्षा को बढ़ाइए। और जब वो महत्वाकांक्षा उसका बढ़ेगा तो फिर आपकी बात को समझेगा और समझ जाएगा, तो फिर आपको पेमेंट देगा, और नहीं पेमेंट देगा तो सवाल भी करेगा। अच्छा एक चीज कह तो रहे हैं, लेकिन अगर कंपनी भाग गई तो, हमसे एको आदमी नहीं जुड़ेगा तो। बहुत सारा एक लड़का कंपनी में काम किया था, वो कंपनी से उसको कुछ नहीं मिला, मेरे पास पैसा नहीं है, अगर सरकार ने बंद करवा दिया तो, यानी तो उसको इतना तो करके सवाल आएगा कि उस सारे सवाल का जवाब जो है हमारे जो है फॉलोअप जो एक पन्ना है उसमें दिया गया है, उसको तैयार कर लेंगे, और जब तैयार कर लेंगे तो उसके सारे सवालों का जवाब दे करके आप पेमेंट दे सकते हैं। तो दोस्त ऑर्गेनाइज तरीका से आपको जाना है, बैग होना चाहिए, टूल्स होना चाहिए, सारा चीज होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे शैलेंद्र सर बोलते हैं कि सर पर बर्फ जो बहुत जरूरी है, मुंह में शक्कर भी होना चाहिए, दिल में हौसला होना चाहिए, पैर में चक्कर तो देना ही है, और तब जो है हम किसी को टक्कर दे सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल जाना चाहिए तैयारी के साथ। और अगला जो होता है एल, एल का मतलब होता है लीगल। कंपनी का कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे कंपनी का जो है निगमन का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ जो है रजिस्ट्रेशन, कंपनी का जो है जीएमपी का सर्टिफिकेट है, मेक इन इंडिया का जो है, जो मत कंपनी का जितने भी गुणवत्ता, आपका जो प्रोडक्ट का गुणवत्ता और शुद्धता का जो प्रमाण पत्र मिला है, सारे का जो है
आपका प्रूफ के साथ जाना चाहिए, ताकि जो है अगर वो कुछ देखने को मांगे कहाँ की है, कब शुरू हुई है, ये सारा चीज प्रश्न पर इसका बाद जवाब दे सके। नहीं, पूरी तैयारी से आपको जाना है। लोकल, लोकल का मतलब फिर वही उस तारीफ करना है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। डबल एल, ओ का मतलब ऑपनीट, ऑपनीट का मतलब होता है कि उसको आशावादी बनाइए। आशावादी का मतलब क्या है कि आप जो है यहाँ से इनकम करके अपने बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ा सकते हैं। आप जो है यहाँ से इनकम करके आप अच्छा मकान बना सकते हैं। आप यहाँ से इनकम करके अपनी बेटी की जो है अच्छे घर में शादी कर सकते हैं। यानी सारे तरह से उसको जो है आशावादी बना दीजिए। और तब जो है वंडर लास्ट में आता है, उसे कंपनी का जो सेमिनार होता है उसका फोटो दिखाइए। कंपनी में जो लोगों को जो है गिफ्ट मिला है, बड़े बड़े माला पहना करके ऊंची दिखाइए। कंपनी के बड़े बड़े जो है आपसे सीनियर हैं, अगर आपकी कमाई कम है तो सीनियर लोगों का जो है चेक दिखाइए, सीनियर लोगों का स्टेटमेंट दिखाइए। मतलब इस तरह का बाउंडर दिखाइए, कंपनी का और बहुत सारा चीज दिखाइए, ताकि वो जो है आश्चर्य में पड़े और आपके जो है कंपनी के ऊपर विश्वास करे और पे आउट करे। तो दोस्त, मुझे जितनी जानकारी थी आप लोग को दिया 5 बेसिक में, और मैं अब चाहूंगा